पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपका वचन जो है हमारे लिए सब कुछ है। आपके वचन के द्वारा ही हम परमेश्वर, हम पुत्र को और हम पवित्र आत्मा को और बेहतर रीति से जान सकते हैं। और हम जान सकते हैं कि ये पूरे आपके योजना में हमारा क्या मकसद है, हमारे जीवन का क्या हेतु है, और उसके अनुसार हम चले। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मनुष्य को क्या ज़रूरत है? मनुष्य को क्या ज़रूरत है? हमको लगता है अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो हमारे सारे समस्या का हल हमें मिल जाएगा। अगर पैसा ज़रूरत था तो परमेश्वर एक धनी आदमी को भेजते थे धरती पे, है ना, आपको धन देने के लिए। किसको भेजे? यीशु मसीह को, है ना। हमको लगता है अगर हम बीमारी से छुटकारा पाए तो हम खुशी खुशी जी सकते हैं। बीमारी भी आपका समस्या नहीं है। अगर बीमारी समस्या होता था तो परमेश्वर ऊपर से डॉक्टर भेजते थे। सही बात है कि नहीं? क्या है आपका समस्या? क्या है आपका समस्या? हमको लगता है टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी समस्या, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मनुष्य का जीवन सुधर सकता है, तो साइंटिस्ट भेज देते थे परमेश्वर ऊपर से, है ना। परमेश्वर ने किसको भेजा? उद्धार करता, क्योंकि हमारा समस्या पाप है। हमारा समस्या क्या है? पाप है। जब तक आप जानते नहीं हो कि आपका समस्या क्या है, आप परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हो, या यीशु मसीह के उद्धार को अनुभव नहीं कर सकते हो। जो कहता मैं पापी नहीं हूँ, या मैंने पाप नहीं किया, या मुझे उद्धारकर्ता की ज़रूरत नहीं है, वो यीशु मसीह को तुच्छ या हल्के में लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? पाप। पाप की वजह से बीमारी आया, पाप की वजह से सब कुछ आया। अगर पाप नहीं रहता था तो अगर पाप को ये उखाड़ लिया तो बाकी सब भी आशीषें हमें आमीन। बाइबल कहता है रोमन्स 3:23 में, कि खोलने की ज़रूरत नहीं है, रोमन्स 3:23 क्या है? गुड जॉब। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से, अभी आपने पाप किया तो मजदूरी तो मिलना है ना। तो मजदूरी क्या है? पाप का मजदूरी रोमन्स 6:23 का क्या लिखा है? परफेक्ट। तो पाप हमारा समस्या है। क्या है? पाप। और पाप क्यों आया? रोमन्स 5:12, रोमन्स 5:19, सॉरी, ओपन रोमन्स 5:19, रोमियो 5:19, रोमियो 5वां अध्याय उसका 19वां वचन। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पाप प्रॉब्लम था, करेक्ट। पाप क्यों आया? एक मनुष्य ने आज्ञा नहीं माना। मनुष्य का नाम आदम। हाँ, सब आदम याद है, उसके वजह से तो हम पाप में गिर गए। आदम ने क्या किया? आदम का पाप क्या था? आदम का पाप क्या था? आज्ञा ना मानना। सब लोग बोलो आज्ञा ना मानना। कितने जनों को लगता था कि अरे आदम ने क्या किया यार, अगर हम रहते थे वो वाटिका में तो हम तो वो फल बिल्कुल भी नहीं खाते। कितने जनों को लगता है? सब खाते थे ना, क्योंकि हमको वो आज्ञा ना मानने का वो है ही हमारे फितरत में। पास्टर कितना भी कुछ भी यहाँ से कहे, हमको आज्ञा नहीं मानना है। हाँ या ना? बचपन से ही हम में वो फितरत है कि हमें आज्ञा नहीं पसंद है, क्योंकि उसका मतलब है कि हमें किसी के अधीन होना पड़ेगा और किसी और का बात मानना पड़ेगा। जब हमें लगता है कि हम सही है, सामने वाला का बात क्यों मानो? झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम सही है, सामने वाला गलत है। असल में सही कौन रहता है? सामने वाला। कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सही है। यस। क्या था प्रॉब्लम? आज्ञा ना मानना। सब लोग बोलो आज्ञा ना मानना। परमेश्वर ने कहा आदम से, तू एक ही चीज कर भाई, इस पेड़ से मत खाना, इस पेड़ से मत खाना, बस एक ही चीज। और वो एक चीज भी तुमसे नहीं हुआ,
कि तुम्हारे वजह से सारा का सारा पूरा दुनिया पाप में, तो हमें एक उद्धारकर्ता का जरूरत था। इसलिए आपको पता है जब चरवाई कर रहे थे बेथलेहम में, तभी स्वर्गदूत आए उनके पास और स्वर्गदूतों ने उनको एक संदेशा दिया। स्वर्गदूत आकर उनको बोले, लूक 2:11 खोलो, या वेरी इंपॉर्टेंट, लूक 2:11। थैंक यू फादर। लूका 2 अध्याय उसका 11 वचन, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, सब लोग बोलो तो हमारे लिए, एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धार करता है पापों से, बीमारी से। यीशु मसीह उद्धार करता, ये हमें पसंद है। पर वो ही उद्धार करता, वहां पर लिखा है यीशु क्या है? रीड, वही उद्धार करता कौन है? कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। हमें पसंद है उद्धार करता, हमें प्रभु नहीं पसंद है। यस, यीशु मसीह तू हमें पापों से छुड़ा, यीशु मसीह तू हमें बीमारी से छुड़ा, चले जा, बाय, बस हमें आराम दिला भाई, आशीष दो, बस खत्म। उद्धार करता यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, ये हमें पसंद है। पर प्रभु वाला हमें पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु के अधीन आना पड़ेगा ना हमको, उनका बात मानना पड़ेगा ना। रीड 2 तिमोथी, जॉन 4:42, यूहन्ना 4:42 उसका 42। और उस स्त्री ने कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। और उन्होंने स्त्री से कहा, और उस स्त्री ने से कहा, उस स्त्री से कहा, यूहन्ना 4 अध्याय 42वां वचन, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हमने सुन लिया, जान लिया, सबको पता है यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, सबको पता है। वो छोड़ो, वो हमारा उद्धार करता है, वो भी हो गया। रीड 2 तिमोथी 1:9 and 10, 2 तिमोथी 1:9 और 10, बहुत स्क्रिप्चर्स है। पहला अध्याय उसका 9वां वचन, जिसने हमारा उद्धार किया, वाव, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, क्या बात है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, वाव, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्या बात है, यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने मृत्यु का नाश कर दिया। यीशु मसीह जो उद्धार करता है, उसने हमें पापों से छुड़ाया, हमें श्रापों से छुड़ाया, आजाद किया, बीमारी से आजाद किया। वाह! कितने जन डॉक्टर को ऐसे ही फोन करते, बोले हाय डॉक्टर कैसे हो? डॉक्टर बोलते क्या हुआ? नहीं, आज ऐसा ही मूड हुआ आपसे बात करने के लिए। क्यों, बीमार हो क्या? नहीं, ऐसा ही। कोई फोन करता है क्या डॉक्टर को? डॉक्टर के पास जाता है क्या, डॉक्टर कैसे हो? आज ऐसे ही आए हम अपॉइंटमेंट लेकर। नहीं ना, जब बीमार है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर पूछते क्या आज याद कैसा है? नहीं, डायरेक्ट पूछते तुमको समस्या क्या है। आज ख्रिस्ती लोग ऐसे हम लोग बन गए कि यीशु मसीह के पास जब भी प्रार्थना में जाते, यीशु मसीह पहले पूछते तुम्हारा समस्या क्या है भाई, बता। क्योंकि समस्या के लिए ही तो जाते हैं हम परमेश्वर के पास। समस्या के वक्त लोगों का प्रार्थना देखो, क्या बात है। दिल के गहराई से, अवचेतन मन के नीचे से भी कुछ रहेगा तो उधर से भी आ जाएगा। दिल के गहराई से आह निकलती है, ऐसे गिड़गिड़ा कर रो कर रहे परमेश्वर, स्वर्ग पहुंच जाते हैं 1 सेकंड में। जब समस्या रहता है, जब समस्या नहीं रहता है, ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे ये लोग, गायब, फोन भी नहीं उठाएंगे। उद्धार करता सबको पसंद है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है।
मेरे लिए सब करेगा यीशु मसीह, पर जब मेरा बारी आता है यीशु मसीह के लिए कुछ करना, तो क्या भाई, क्या प्रभु हमको नहीं चाहिए? हम खुद के प्रभु है, खुद के मालिक है। हमको वो परमेश्वर नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अधीन हमको होना पड़ेगा ना। एक बैठा है घर में, पति परमेश्वर, एक तो वो ऑलरेडी इरिटेट करते हैं बोल बोल कर, और एक और परमेश्वर हमको नहीं चाहिए भाई। देखो ना लोगों का प्रार्थना, देखो ना, जब भी आएंगे लोग बोलेंगे समस्या के लिए प्रार्थना करो। कोई आके बोले मेरे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, प्रार्थना करो ना। एक ही आए मेरे पास, ब्रदर आए थे और बोले सिर्फ आशीष दो, बस मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ धन्यवाद दो आशीष के लिए। भाई आए थे मेरे पास। कितने जन आते हैं, ये समस्या है प्रार्थना करो, मुझे उद्धार करता वाला नहीं, प्रभु वाला लोन नहीं 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 नहीं, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा, वीडियो भेजना पड़ेगा वचन का, नहीं 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 नहीं, ये उद्धार करता वाला यीशु दो मुझे, हमको ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला पापा दो जो खुशी खुशी से हमको बाहर लेकर जाता है, घुमाने के लिए लेकर जाता है, चॉकलेट वॉकलेट देता है। ये पापा जो हमको चिल्लाते कि ढंग से बैठो, ढंग से उठो, ढंग से खाना खाओ, ये वाला पापा हमको नहीं चाहिए। पापा गंदे हैं, पापा गंदे हैं। क्यों? क्योंकि पापा अब हुक्म चला रहे और तुमको बदलना पड़ेगा, ये हमको नहीं चाहिए। जब तक तुम हमको दो हम खुश रहेंगे, पर जब तक हमको देना पड़ेगा, क्या बचपन से सीखे हो क्या? मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, रो रो कर गिड़गिड़ा, देना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा क्या। थैंक यू फादर। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11 और 12वें वचन में लिखा है क्या, कि जिस किसी ने भी रीड, थैंक यू फादर, फर्स्ट जॉन, कि परमेश्वर ने अनंत जीवन उसके पुत्र में रखा है। पढ़ो फर्स्ट जॉन 5:11 and 12। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 11 वचन और 12 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। वाह, यीशु मुझे मिल गया तो मेरे पास जीवन आ गया, और जीवन आ गया मतलब मैं नरक से बच गया, मैं अनंत काल मृत्यु से बच गया, क्योंकि यीशु मसीह मुझे मिला, उद्धार करता। इसलिए तो ताली बिना पूछे बच गया आज, क्योंकि नरक से बचे ना। उद्धारकर्ता के लिए ताली बजेगा। अभी आगे वर्सेस में देखेंगे कितना ताली बजता है। हाँ, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है। आप बनाओगे यीशु मसीह को प्रभु? नहीं, नहीं, यस मत बोलो, नहीं, आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रभु बनाया। आपको प्रभु स्वीकारना है। यीशु मसीह के प्रभुता को स्वीकारना है, उनको बनाना नहीं है। आप यीशु मसीह को प्रभु नहीं बना सकते हो, आपको उनका प्रभुता स्वीकारना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाया। किसने बनाया? एक्ट्स, ओपन एक्ट्स 2:36। थैंक यू फादर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 वचन। थैंक यू फादर। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। किसने ठहराया? यीशु मसीह को किसने प्रभु ठहराया? परमेश्वर ने। सब लोग बोलो परमेश्वर। तो आपके हाथों में नहीं है यीशु मसीह को प्रभु बनाना, आप बनाओ कि ना बनाओ, यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए वचन में लिखा है क्या, कि हर घुटना टेकेगा, हर जबान बयान करेगा क्या, कि यीशु मसीह प्रभु। उनको करना पड़ेगा, उनके पास और कोई उपाय नहीं है। एक ना एक दिन या तो तुम अपने खुद ही से अपनाओ, या आपको एक दिन झुकना ही पड़ेगा, पर हर जुबान बयान करेगा ही करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है। सब लोग बोलो यीशु मसीह प्रभु है। आपको पता है पुराने नियम में प्रभु को क्या कहते हैं? यहोवा। सब लोग बोलो यहोवा। कोई इस शब्द से वाकिफ है? यस। प्रभु का मतलब क्या है मालूम है?
मास्टर, सब लोग बोलो मास्टर। मास्टर। मास्टर का मतलब स्वामी। स्वामी किस चीज़ का रहता है? स्वामी क्या रहता है बताओ? स्वामी मतलब कोई, आप अगर स्वामी है आपके ऊपर मतलब आप उनके अधीन हो। सब लोग बोलो अधीन। पुराने नियम में से परमेश्वर को प्रभु कहा जाता था या यहोवा कहा जाता था, इस नाम से नवाजा जाता था। इसलिए जब यहूदी लोग जब भी पुराना नियम पढ़ते थे, वो लोग यहोवा शब्द तक आते थे, वो लोग रुक जाते थे, हाथों को जोड़कर धन्यवाद देते थे और फिर आगे बढ़ते थे। वापस से यहोवा शब्द आता था, रुक जाते थे, हाथों को जोड़कर धन्यवाद देकर फिर आगे बढ़ते थे। इतना पवित्र नाम ये माना जाता था। जब शास्त्री लोग वचन लिखते थे, अगर यहोवा लिख रहे थे तो वो पेन बदल देते थे। अपना जो कलम है जिससे वो लिख रहे थे वो बदल देते थे और फिर नए कलम से यहोवा का नाम लिखते थे। और वो अपने आप को शुद्ध करके नहा कर फिर ही ये काम करते थे। इतना पवित्र ये यहोवा नाम माना जाता था, जो नए नियम में हो गया प्रभु। और हम कैसे लेते हैं? ऐसे ही प्रभु। उसके अहमियत को हमें पता नहीं अभी तक, उसको हल्के में लेते हैं। जब आपने यीशु को अपनाया, वो आपके जीवन के प्रभु हो गए, आपके जीवन के मालिक, आपके जीवन के स्वामी, आपके जीवन के सर्वस्व हो गए। सब कुछ आपका अब नहीं चलता है। 3 चीजें आपको याद रखना जरूरी है। अगर यीशु मसीह प्रभु है, सब लोग बोलो यीशु मसीह प्रभु है। अगर यीशु मसीह प्रभु है तो जरूरी है कि हम अपनाए यीशु मसीह के प्रभुता को। इसलिए जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सही बात है कि नहीं? अंगीकार करते हैं। अगर यीशु मसीह प्रभु है, 3 चीज होना जरूरी है। 1 2 3, 3 चीज होना जरूरी है। यीशु मसीह अगर प्रभु है तो वो, सब लोग बोलो प्रथम, he has to be priority, he has to be first। सब लोग बोलो फर्स्ट। मत्ती का सुसमाचार उसका 6:33 क्या कहता है? कोई कोट करो। 6:32 and 33। Seek first the kingdom of God। रीड इन हिंदी। मत्ती का सुसमाचार उसका 6:32 and 33। मत्ती 6:32। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। एक मिनट, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तु, फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं ये सब वस्तु के लिए? प्रभु मुझे शांति दो, प्रभु मुझे पैसा दो, मुझे नौकरी दो। क्यों प्रार्थना कर रहे हो जब तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है? सोचो, निशा आ गई मेरे पास और बोले पास्टर मेरा नाम निशा है। बोला हाँ पास्टर मेरा नाम निशा है। निशा, हाँ ठीक है निशा है। तो नहीं पास्टर मेरा नाम निशा है। हाँ है, मैं जानता हूँ आपका नाम। आगे बोलो। बेवकूफ़ी है कि समझदारी है? अगर परमेश्वर आपके सारे ज़रूरतों को जानता है, आप दोहरा क्यों रहे हो परमेश्वर के सामने वापस? मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ना केवल आप दोहरा रहे हो, आप हमें भी बताते हो दोहराने के लिए। पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें शांति चाहिए। अभी 2 बेवकूफ़ यहाँ पर बैठे हैं, वापस से दोहरा रहे परमेश्वर को, जो वो ऑलरेडी जानता है कि आपको ज़रूरत है। हमें उद्धार करता चाहिए, हमें प्रभु नहीं चाहिए। क्योंकि अगला वचन कहता है क्या? ये सब तो परमेश्वर जानता है कि तुम्हें ज़रूरत है, परंतु तुम क्या करो? इसलिए पहले तुम पहले, सब लोग बोलो पहले। पहले प्रार्थना के लिए भागो। किसी के पास बोलो मेरे लिए नहीं। पहले कौन? तुम। सब लोग बोलो हम। तो नेक्स्ट टाइम आप प्रार्थना के लिए आओगे हमारे पास, हमसे पूछने वाले हो पहले तुमने क्या उसके राज्य को खोजा क्या? क्योंकि उद्धारकर्ता वाला कि मुझे सब चाहिए, पर तुमको ढूंढना पड़ेगा। अरे नहीं यार, ये बहुत काम है पास्टर, बहुत काम रहता है सुबह में, नहीं ढूंढ सकता। ये ढूंढने का काम तुम्हारा है, तुम ढूंढ के रखो, हमको दे दो डायरेक्ट। क्या? तुम पहले क्या? इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाए। आपको पता है मेरे घर में अगर कुछ गायब हो जाता है ना, अगर कुछ मिलता नहीं है ना, मैं ढूंढता नहीं हूँ, मैं जाके नया लेके आता हूँ। मैं टाइम पे वेस्ट नहीं करता हूँ ढूंढने के लिए। हमें नहीं पसंद है ढूंढना, हमें नहीं पसंद है।
इसमें परिश्रम लगेगा ना, परमेश्वर इसमें ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। बाइबल में अगर मैंने आपको बोला, आप आए मेरे पास चंगाई के लिए, मैंने बोला बाइबल में ढूंढो, चंगाई के सब शब्द ढूंढो, वचन ढूंढो। बाइबल में 1100 कितने चैप्टर है? 1189 क्या है? 89 हिंदी में 89 1189 चैप्टर है ब्रदर पास्टर। और वर्सेस कितने हैं? 31,101 102। इतने वर्सेस में मैं चंगाई के लिए ढूंढूंगा तो मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा। मैं कहाँ ढूंढूं चंगाई के लिए? नहीं, मुझे नहीं ढूंढना है। पास्टर आप प्रार्थना करो, मेरा हो जाएगा, बस मैं निकल जाऊंगा। मेहनत नहीं करना है, क्योंकि प्रभु, अगर यीशु मसीह प्रभु है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तुमको ढूंढना पड़ेगा ना पापा। उद्धार करता पसंद है, पर ये नहीं पसंद है। सबसे पहले, सब लोग बोलो, सबसे पहले ढूंढो, सबसे पहले ढूंढो। ठीक है, ओपन लूक 9:59 to 62। लूक 9:59। लूका 9वां अध्याय उसका 59 वचन। यीशु मसीह ने शिष्यों को बोले मेरे पीछे हो लो, और वो सब छोड़ छाड़ के पीछे हो लिए। पर चलते चलते राह में यीशु मसीह ने कुछ लोगों को भी बोला मेरे पीछे हो लो। तो उनका बहाना देखो। सब लोग ये बहाना सुन लो, क्योंकि ये आप लोगों का बहाना नहीं है, ये उन लोगों का था। आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हो, आप अलग बहाना देते हो। इन लोगों का सुनो पहला। लूका 9:59 वचन। हाँ। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, एक मिनट, यीशु मसीह कह रहे क्या? मेरे पीछे, मेरे पीछे। अगर मैं आज आपको बोलता हूँ मेरे पीछे हो लो, मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, मेरे पीछे हो लो, सबसे पहले आप क्या कहोगे? कहाँ जा रहे हो? किधर जा रहे हो? कब तक वापस आएंगे? नहीं, घर वालों को बताना पड़ेगा ना। सही बात है कि नहीं? घर वाले को बता, वो परेशान होंगे, फिक्र करेंगे हमारा कि कहाँ गए पास्टर, कहाँ गए ये लोग, घर क्यों नहीं आया अभी तक। उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। सुन लो ना, ये आप लोगों का नहीं है। ठीक है, आगे सुनो। उसने कहा, हाँ? हे प्रभु मुझे पहले जाने दे। सुना आपने? प्रभु को पहला डालना है कि अपने आप को? हे प्रभु मुझे पहले, पहले मैं आता हूँ, मुझे पहले मेरे घर को संभालने दो, मुझे पहले मेरे बारे में सोचने दो, मेरे अपनों के बारे में सोचने। प्रभु तुम बाद में। प्रभु यीशु अगर प्रभु है, प्रथम स्थान उनका है, पहले वो आते हैं और कोई नहीं। जब हम कहते हैं यहाँ पर प्रार्थना होगा, पहले मुझे पूछने दो घर पे, पहले मुझे देखने दो सब ठीक है क्या, नहीं, तुरंत निकलो, आओ। प्रथम स्थान प्रभु, बाकी सब बाद में। बहुत सारे लोग अपने जॉब छोड़े क्योंकि उनको संडे को छुट्टी नहीं मिलता था, प्रभु ने उनको ऊंचा उठाया। जब आप प्रभु को प्रथम स्थान दोगे, सब चीजों पे आशीष होगा। पुराने नियम में आपको पता है, पुराने नियम में जब भी वो या किसान क्या बोलते फसल करते थे, उनका पहला फसल जो आता था, जिसे फर्स्ट फ्रूट्स कहते थे, उनका पहला उपज जो आता था, है ना, वो काट के वो लोग प्रभु के घर में देते थे। किसको देते थे? ये एक आज्ञा था। क्यों? अगर आप वो काट कर प्रथम प्रभु को देते हो, आपके बाकी सब पे आशीष होगा, आपके बाकी फसल पे प्रभु का आशीष होगा, क्योंकि ये दर्शाता है कि अब ये फसल प्रभु का है। तो मतलब बाकी सब पे प्रभु देखता है कि आशीष आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप प्रथम स्थान दोगे प्रभु को, तो प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। मुझे पहले जाने दे। मुझे पहले जाने दे। परमिशन मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। आगे कि अपने पिता को दफना दूं। हाँ। उसने उससे कहा, एक मिनट, क्या कर रहा है वो? अपने पिता को दफनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारे पिता अगर मर गए, तुम भीड़ में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा पिता मर गए, फोन कॉल आया था तुम्हें कि तुम्हारा पिता मर गए, तुम भीड़ में क्या कर रहे हो? तुमको दफनाना चाहिए था, तुमको अपने पिता के पास रहना चाहिए था ना। बहाने में कोई भी बुद्धिमानी बेवकूफ़ी है।
पिता को दफनाना चाहते थे। अगर आप वहां पर रहते थे और यीशु मसीह कहते थे उनको छोड़ दो, आप क्या कहोगे? यीशु मसीह जाओ, मुझे तुम्हारे पीछे ही नहीं आना है। पिता थे मेरे पिता। देखो क्या कहते यीशु मसीह। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अगर यीशु मसीह यहाँ पर होते थे ना, आपको चिढ़ दिलाते थे, चिढ़, आपको चिढ़ आता था। यीशु मसीह के साथ जीना इजी नहीं है, इसलिए तो यीशु मसीह दिखते नहीं है, इसलिए हम उनसे इतना प्यार करते हैं। अगर दिखते थे तो क्या यीशु मसीह में उठूँ तो भी लेक्चर, में बैठूँ तो भी लेक्चर, मैं कुछ भी करूँ, फ़ोन पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लेक्चर तो यीशु मसीह आपका फ़ोन पे बात होता था, उस पे लेते थे। कैसे बात कर रहे हो फ़ोन पे? ऐसे कैसे बात कर सकते हो? गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपको चिढ़ आता था क्योंकि बात बात पर यीशु मसीह आपको टोकते थे और बोलते थे कि शरीर के अनुसार मत जियो, आत्मा के अनुसार जियो। शरीर के अनुसार मत जियो, आत्मा के अनुसार जियो। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे कि मुर्दों को अपने मुर्दे, ऐसा हो सकता है क्या? जो दुनिया के पीछे जाते हैं, जो अपने परिवार, अपने बारे में पहले सोचते हैं, यीशु मसीह के पहले सोचते हैं, वो मरे हुए लोग हैं। वो क्या है? जिनके लिए यीशु मसीह प्रथम आते हैं, वो जीवित लोग हैं। क्योंकि मैंने साफ साफ कहा, अनंत जीवन जो है पुत्र में है। जो पुत्र को प्रथम स्थान देगा, जो पुत्र में विश्वास करेगा, उसमें जीवन रहेगा। अगर आप प्रथम स्थान अपने परिवार को दे रहे हो, प्रथम स्थान अपने नौकरी को दे रहे हो, आप में जीवन नहीं, आप में मृत्यु है। ओके, आगे पढ़ो। पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हाँ, तू जाकर परमेश्वर के, अरे मेरे पापा मर गए, मैं कथा सुना? क्या है यीशु मसीह? मेरा अब मूड नहीं है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा दिमाग ये हो गया, मैं नहीं जान, अभी इतना, मेरे पापा मर गए, बाजू वाले के नहीं, पड़ोसी के नहीं, भाई मेरे पापा मर गए और आप बोल रहे हो जाके प्रचार करो। यीशु मसीह बोल रहे परमेश्वर का काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे आपके जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी आफतें आ जाए, यीशु मसीह कह रहे कि परमेश्वर का काम। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। 61 वचन। एक ही था ना, एक ही बंदा था ना ऐसा बेवकूफ जो बोल रहा पहले मेरा। पढ़ो। एक और ने भी कहा, एक और आया, क्या बात है? अभी देखते इसका बहाना क्या है। हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हे प्रभु, प्रभु बोल रहा है। अरे भाई प्रभु बोल रहे, ठीक है, प्रभु बोल रहा है, मतलब प्रथम स्थान देगा ये बंदा। क्या बात है, बहुत स्मार्ट बंदा है ये। प्रभु बोल रहा है देगा, ठीक है, क्या बोल रहा है? मैं तेरे पीछे हो लूंगा। हाँ, हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊं। बाय बाय तो बोलूं मेरे घर वालों को। उनको तो बोला नहीं कुछ, वो लोग परेशान हो जाएंगे, कहाँ गया ये, दूध लाने के लिए भेजा इनको और आए नहीं, गायब भी हो गए, परेशान हो जाएंगे। क्यों परेशान करना है ना, घर वालों को बोल के आता हूं मैं, आ रहा हूं मैं, ये नहीं कि नहीं आ रहा हूं मैं। जब प्रभु कुछ कहते हैं ना आपको करने के लिए, अगर तब नहीं करोगे ना, जब आप करोगे ना, उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रभु चाहते हैं जब मैं बोलूं तब करो, तब बोला जाता है प्रभु। अगर बाद में करते हैं ना, तो आपके माँ बाप के जैसे होता है आपका रिश्ता। आपके माँ बाप बोलते हैं अरे साफ करो घर, साफ करो, हाँ मैं करता हूँ। साफ करो घर, हाँ मैं करता हूँ। साफ करो घर, हाँ मैं करता हूँ। 3 दिन बीत जाते हैं, साफ नहीं होता है घर, है ना। एक आदमी, बॉस ने एक आदमी को बुलाया था सैटरडे के दिन पे काम पे, और मालूम है सैटरडे के दिन पे सब आलस बैठता है, ये उनको नहीं जाना था। तो उन्होंने बोला मैं आ तो जाऊंगा, पर सैटरडे के दिन पे यहाँ से बहुत ट्रैफिक रहता है, टाइम लगेगा मुझे पहुँचते पहुँचते तक। तो बॉस ने बोला ठीक है, कब तक पहुँचेगा? बोले मंडे तक। अगर टाइम लग रहा है आपको प्रभु के आज्ञाओं को मानने के लिए, तो उसको नहीं, ओबीडियंस नहीं कहते हम लोग। हाँ या ना? प्रभु आपको उठाते हैं रात के समय में, प्रार्थना करो। किसी को आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, आप 2 दिन के बाद उठते हो प्रार्थना करने के लिए। वो बंदा गया जिसके लिए आपको प्रार्थना करना था, वो गया, प्रभु को बोला प्रभु मैं खुद आ गया यहाँ पे। उसके प्रार्थना पे अगर मैं निर्भर रहता था ना मैं खुद आ गया आपको देखने के लिए। छोड़ दो उसको।
प्रभु आपके पास तभी, ये बहुत भारी है क्या? प्रभु आपके पास आएंगे क्योंकि उस पे आपको भरोसा, प्रभु को भरोसा है आपके ऊपर कि आप करोगे वो, इसलिए तो आपको उठा रहे, वरना आपका प्यारा सा नींद क्यों खराब करेंगे? आपका चेहरा देख के प्रभु भी डर जाते, बोलते क्या है, बाल बाल सब खड़े, क्यों उठाया प्रभु, क्यों उठाया? बोले नहीं ठीक है, इसको जाने दो, छोड़ दो, सो दे। ही इज अ जेंटलमैन। वो आप पे अपना आज्ञा का क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे, मान लो उनका आज्ञा तुरंत। क्या बोलता है ये बंदा? यीशु क्या बोलते हैं इनको? 62 वर्ष। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। योग्य ही नहीं हो आप। अगर आप पहले परिवार के बारे में सोच रहे हो परमेश्वर से पहले, प्रभु बोल के भी आप परमेश्वर की चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे हो। यहाँ पे प्रार्थना होता है थर्सडे के दिन पे, कितने जन फ्री है पर आते नहीं है, क्या मालूम किस रीज़न से? यहाँ पर आते क्यों नहीं प्रार्थना के लिए? और यहाँ पर आते हैं तो आके खोल कर प्रार्थना हो रहा है। कैसे आपका कि परमेश्वर के, अरे स्वर्गदूत अपने चेहरा छुपाते हैं परमेश्वर को ना देखे वरना भस्म हो जाएंगे। इतना महिमा है परमेश्वर का। उस परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के आप लोग आंखें खोल के टाइम पास कर रहे हो। जब प्रार्थना, यहाँ पे मैं पूछता हूं इन लोगों से कि प्रार्थना का जब टॉपिक्स दिया जाता है रुकना पड़ता है। कोई प्रार्थना करे, भाई कोई प्रार्थना में करूं, नहीं शर्म आता है ये क्या? ऐसे प्रार्थना में ऐसे बैठे। इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो निकालो। पीठ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, भाई प्रार्थना में मत आना, सिंपल घर पे बैठना। क्योंकि यहाँ पर वही लोग चाहिए जो परमेश्वर के डरवे, जो डरते हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर का आदर करते हैं। वही लोग आके यहाँ पर प्रार्थना, अपना समय भी गवा रहे हो, अपना मूड भी गवा रहे हो, जाओ ना घर पे सो जाओ ना बाबा, क्यों अपना समय टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे आके? क्योंकि इसी प्रार्थना से प्रभु बड़े बड़े काम करने वाले हैं जो यहाँ पर होता है। इसी प्रार्थना से घर का चिंता, टेंशन, ये सब आपके दिमाग में हो रहा है यहाँ पर बैठ के। लोगों को पूछ, अरे लोग गाते नहीं है यहाँ पर बैठ के। इसलिए मैं एक बार आया यहाँ पे, एक बार मैंने देखा, अच्छा नज़ारा था। 2 ही जन शायद से, और शायद से 3 जन 4 जन गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बाकी सबका मुंह बंद। नहीं, मेरा साइलेंट प्रार्थना है परमेश्वर के लिए, साइलेंट, गुप्त मेरे और परमेश्वर के बारे। भाई घर पे जाके गुप्त करो ना, फिर अपना चेहरा क्यों दिखा रहे हो यहाँ पे? अपना चेहरा भी गुप्त रखो। अन्य भाषा में बोले बातें करने के लिए तो अंदर मन में चल रहे हैं। अरे अन्य भाषा है, भाषा तो मुंह से निकलना चाहिए ना, अंदर क्या चल रहा है आपका? अरे परमेश्वर की उपस्थिति में आके आप परमेश्वर का मजा, परमेश्वर आपके प्रभु है क्या? यीशु मसीह प्रभु है क्या? उस आदर से, उस शिद्दत से यहाँ पर बैठो, वरना मत बैठो। आज लोगों को नहीं पसंद आ रहा है ये, नहीं बाबा ये तो नहीं। मैं बोला ना, प्रभु वाला पसंद नहीं है। अभी सोच के ताली आ रहा है, उद्धारकर्ता के लिए तुरंत ताली आया। गाड़ी मालूम है, गाड़ी, कार, यीशु मसीह को बोलते हैं, यीशु मसीह ये हमारा गाड़ी है, हमारा जीवन का गाड़ी है, आओ बैठो। तो यीशु मसीह बोलते कहाँ बैठो बताओ? तो हम बोलते हैं डिक्की में, पीछे डिक्की में, पीछे का डिक्की खोल के यीशु मसीह आराम से सो जाओ, यीशु से आराम से, और डिक्की बंद कर देते। इनके जीवन से पता भी नहीं चलता है ये क्रिस्ती है, क्योंकि यीशु मसीह डिक्की के नीचे है, अंदर है। इनको देख के पता ही नहीं चलता है, बाजू वाले को भी नहीं पता ये क्रिस्ती है। प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते, गाना भी नहीं गाते, प्रार्थना भी नहीं करते,
नहीं नहीं, अच्छे से रहने का। सोसाइटी में यार, सोसाइटी में लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने यीशु का नाम थोड़ी लेते हो। चुपचाप से जाना, हाँ करेंगे करेंगे, आएंगे आएंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, आएंगे आएंगे, सब जगह आएंगे आएंगे, पर मन में कुछ और करेंगे। मन में डिक्की में यीशु है ना, हम पूजा में खड़े रहेंगे पर डिक्की में यीशु यीशु बोलेंगे अंदर। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार, मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार करोगे, तो स्वर्ग में मैं पिता के सामने बोलूंगा, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। सब स्वर्गदूतों के सामने। डिक्की में क्यों? जब टायर पंचर हो जाता है, डिक्की खोलते ना, यीशु मसीह टायर पंचर हो गया, प्लीज यीशु मसीह टायर बदलो ना। यीशु मसीह खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, प्लीज बदलो ना। वापस से डिक्की में, वापस से अभी मंडे टू डिक्की, संडे आ जाना वापस डिक्की, वापस से पीछे डिक्की में यीशु मसीह को डाल देते हैं। कुछ लोग इससे बेटर है, कुछ लोग यीशु को अपनाए, दुनिया को पता है तो यीशु मसीह को बोलते हैं पीछे वाले सीट में बैठो, तो उनके जीवन से पता है कि ये क्रिस्ती है, ये यीशु है, इनके जीवन में पता चलता है क्योंकि बैठे हैं पीछे। आगे मत आना, आगे मत आना, मुझे गुस्सा करना मैं करूँगा, मुझे झूठ बोलना मैं बोलूँगा, मुझे चिढ़ना मैं चिढ़ूंगा, आगे मत आना। हाँ पीछे पीछे बैठ जाना, पीछे तुम हो, मेरे जीवन में हो तुम, हाँ आदर करता हूँ मैं, पर आगे मत आना, मुझे मत बताना कहाँ जाना है, क्या करना है। कई लोग ऐसे है कि नहीं है? कुछ लोग इससे बढ़कर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह को आदर देना चाहिए। कैसा आदर देते? सामने वाले बाजू के सीट में आ जाओ, बैठ जाओ हमारे बाजू में, तुम भी गाना बजाओ, हम भी गाना बजाते हैं, दोनों बैठो आराम से। लोगों को सामने से दिखता है ये क्रिस्ती लोग हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, पर मत हाथ मत लगाना स्टीयरिंग व्हील को, हाथ मत लगाना, ये मेरा स्टीयरिंग। यीशु मसीह ऐसे गाड़ी में बैठते नहीं है। आपके पास कोई और बैठा है, वो यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह या तो आते स्टीयरिंग पकड़ने के लिए, या तो नहीं आते गाड़ी चलाने के लिए। अगर आपको गाड़ी नहीं देना है यीशु मसीह के हाथों में, स्टीयरिंग नहीं देना है यीशु मसीह के हाथों में, यीशु मसीह आपकी गाड़ी में नहीं है, आपका उद्धार जो है वो एक धोखा है। मैं अपना जिंदगी अपने खुद ही से चलाओ, कुछ भी बोलूं, कुछ भी कहूं, कुछ भी सोचूं और बोलूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। भाई क्यों? तुम अपना बिजनेस कैसे भी चलाओ और बोलो कि पास्टर ने बोला था ऐसा चलाने के लिए, चलेगा क्या? मेरे नाम डालोगे वहां पे तो मुझे चलेगा क्या? भाई मेरे को नहीं मालूम, मैं था ही नहीं उसमें, मैं गया नहीं देखने के लिए वो क्या कर रहे थे। आपको पसंद है कि अगर कोई आपका नाम ले ले ऐसा, और आप थे भी नहीं वहां पर? पसंद है क्या? यीशु मसीह आपके जीवन में है भी नहीं, यीशु मसीह बोलते रहते हो और आपका जीवन कचरा चल रहा है। अगर यीशु मसीह सच में आपके जीवन में है तो आपके जीवन में शांति होगा, आप लोगों से प्यार करोगे, आप क्षमा करोगे, आपके जीवन में उद्धार, बड़े बड़े काम हो जाएंगे। आप परेशानी में नहीं बैठोगे जब यीशु मसीह आपके जीवन में है। अगर यीशु मसीह प्रथम स्थान है, यीशु मसीह आपके प्रभु है, वचन के अनुसार आपके जीवन में शांति होगा। पिछले बार कितने जनों ने रिक्शा में बैठे और कितने जनों ने टेंशन लिया रिक्शा वाला कैसा चला रहा है? तो बोलना चाहिए था मैं चलाऊंगी, तुम पीछे बैठो। हाँ? नहीं, जब वो लोग चलाते हैं हम सुकून से बैठते हैं। ट्रेन में बैठते हैं हम सुकून से बैठते हैं ना। टेंशन लेते हैं क्या? अगर बारिश होता है बाहर, ड्राइवर का है वो। अगर यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है, यीशु मसीह को मेरे जीवन के लिए टेंशन लेने दो, मैं नहीं लूंगा। अगर मैं ले रहा हूं मतलब मैं चला रहा हूं। अगर यीशु मसीह चला रहे तो यीशु मसीह को लेने दो भाई। मैं तो पैर फैला के सो जाऊंगा, आराम करूंगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बहुत से दबे हुए लोग जो अपने खुद ही से अपना जीवन का गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चलाऊंगा। थैंक यू फादर। यीशु मसीह प्रथम है। अगर यीशु मसीह प्रथम नहीं तो यीशु मसीह है ही नहीं।
आपके जीवन का प्रभु। गौर से सुनना, यीशु मसीह प्रथम है। अगर यीशु मसीह प्रथम नहीं तो यीशु मसीह आपके जीवन में है ही नहीं। अगर आप यीशु मसीह को खुश करो ना, फर्क नहीं पड़ता है आपको आप किसको ना खुश करोगे, तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर यीशु मसीह ना खुश है ना, फर्क नहीं पड़ता है किसको खुश रखे। सुने या नहीं सुने, 1000 जनों को, अपने परिवार को खुश रखते रहो, पर यीशु मसीह खुश नहीं है ना, आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। पर अगर यीशु मसीह को आपने खुश रखा, बाइबल में लिखा है तू उनके दुश्मनों को भी माफ करेगा। कौन? What is the verse? You will make his enemies also at peace with him. क्या है? फटफट। उनके दुश्मनों के साथ उनका मेल मिलाप हो जाएगा। जो तू, जिस बंदे से तू खुश है परमेश्वर, उनके दुश्मनों का भी मेल मिलाप तू करवाएगा उनके साथ। मतलब तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, उनको मनाने की जरूरत नहीं है। अगर यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु है, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में पढ़ो, मैं उन लोगों को तुम्हारे चरणों के पास गिराकर दंडवत करने के लिए करूंगा और वो लोग जानेंगे कि मैंने तुमसे प्यार किया। कितना तुम कोशिश कर रहे हो उनको खुश करने के लिए। अरे आदमी के फितरत में ही है, आप कितना भी करो वो खुश नहीं रहेंगे। हाँ, कभी किसी ने किसी को एकदम खुश कर दिया जिसके बाद उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कभी खुश करना जरूरी ही नहीं पड़ा उनका। कोई है यहाँ पे? दूसरे दिन आज खाना बढ़िया है, दूसरे दिन अरे जला दिया, तीसरे दिन अरे चाय कैसा बना है ना। खुश नहीं रख सकते तो क्यों अपना एक को खुश रखो ना, 50 को क्यों खुश रखने की जरूरत है। एक चर्च में एक पास्टर गए और पास्टर ने लोगों से कहा, 300 लोग थे वहाँ पर। तो एक औरत आई चर्च के बाद, क्योंकि ये नया पास्टर था, उनको नया ये चर्च मिला। तो सर्विस के बाद वो औरत आई पास्टर के पास और बोले, पास्टर तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा बोझ है। क्यों? क्योंकि तुमको 300 लोगों को खुश करना है। अभी तुम कैसे करोगे देखते तो। पास्टर ने बोला, मुझे 300 लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक को खुश करूँगा, वो 300 लोगों को संभाल लेंगे। अरे देखो कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपसे खुश है, बस बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। जब आपके आंखें यहाँ पर बंद होती है ना, आपका पति भी कुछ समय के बाद आपको भूल जाएंगे, आपके माता पिता भी भूल जाएंगे। आपको चेहरा अपना परमेश्वर को दिखाना है। तो क्या ज़रूरी है कि परमेश्वर आपसे, तो अगर यीशु को खुश करना है, एक ही जरिया है, उनके आज्ञाओं का पालन करना। सब लोग बोलो, उनके आज्ञाओं का पालन करना। परफेक्ट। दूसरा मुद्दा, सब लोग पहला मुद्दा पता चला, प्रथम, नंबर 1। सब लोग बोलो नंबर 1। नंबर 2 कौन आता है? नंबर 2 कौन आता है? कौन? हाँ क्या? अरे सब लोग एकदम शांत हो गए, क्या हो गया भाई? नंबर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा कोई? नंबर 2 कौन है आपके ज़िंदगी में? नंबर 1 अगर यीशु है, नंबर 2 अरे यार यीशु प्रभु, फिर उसके बाद गैब्रिएल, माइकल, सब। हाँ, स्वर्गदूत। हाँ क्या? पति 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 परमेश्वर, पेरेंट्स। हाँ, फैमिली। मैं, ओके, मैं, मम्मी। हाँ, मम्मी नहीं, पापा। कौन? वचन। क्या बात है, यीशु वचन है, वचन यीशु है। एक फिर कौन आता है? अरे प्रथम स्थान जब यीशु मसीह आते हैं, दूसरा का कोई नहीं जगह है। आपको एक ही दिल दिया है, एक ही बंदे के लिए, या दूसरा तीसरा, फिर आपका ध्यान दूसरे और तीसरे पे भी जाएगा। हाँ, यीशु मसीह भी, मेरे पति भी, मेरे पिता भी, मेरे ये भी, मेरे वो भी नहीं, सिर्फ यीशु। सब लोग बोलो, सिर्फ यीशु। एक ही कमरा है भाई, एक ही रहेगा उस कमरे में। एक ही दिल है ना बाबा, कि 2-3 दिन है दिल है। पास्टर आपको क्या पता है, हमारे पास तो 5-5 है। एक गांव के लिए रखा है अलग से, एक मम्मी पापा के लिए अलग से, एक रिश्तेदारों के लिए अलग से। एक ही दिल है, एक ही प्रभु है, यीशु मसीह। और कौन है आपके दिल में बताओ?
तुम मेरे दिल में रहते हो। कौन रहता है तुम्हारे दिल में? कौन रहता है? कौन रहता है? लोग डर रहे बोलने के लिए भी। ठीक है, दूसरा मुद्दा सब लोग देखो यहाँ पे। सबसे पहला क्या था? दूसरा मुद्दा है सिर्फ यीशु। सब लोग लिखो सिर्फ यीशु, और कोई नहीं। मैथ्यू 6:24 बाय हार्ट। मैथ्यू 6:24 बाय हार्ट। बोलो बोलो। तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। तुम दो स्वामी की सेवा। कितने जनों ने कोशिश किया दो स्वामी का सेवा करना? कितने जनों ने किया? जब आप पैसे के पीछे भागते हो, ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं रहता प्रार्थना के लिए और वचन के लिए और मनन करने के लिए। टाइम नहीं रहता, भैया मेरे को जाना है, काम पे जाना है, और आके थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं वापस से काम पे जाने के लिए। सिर्फ यीशु। सब लोग बोलो सिर्फ यीशु। ठीक। पहला राजा उसका 18 और 21 वचन में लिखा है, खोलने की जरूरत नहीं है। एलाइजा ने लोगों से कहा, कब तक तुम दो निर्णयों के बीच में, दो नावों के बीच में या दो निर्णयों के बीच में कब तक तुम झूलते रहोगे? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अगर यहोवा, अगर प्रभु यहोवा है तो उनका सेवा करो, अगर बाल है तो उनके पास जाओ। ठीक है, आपको निर्णय एक ही बनाना पड़ेगा। एक ही प्रभु है, सिर्फ एक यीशु है आपके ज़िंदगी में। ठीक है, दो स्वामियों का सेवा आप नहीं कर सकते हो। साफ साफ लिखा है। ठीक है, चलो आपका फेवरेट सॉन्ग मिला, आपका फेवरेट सॉन्ग मिला। दोनों माइक पकड़ो। ये दोनों एक साथ गाना गाएंगे, पर अलग अलग गाना गाएंगे। आप लोगों को सुनना है कैसा लग रहा है। ठीक है, I'll tell you 1 2 3 start it together, okay? Be confident. ये लोग वैसे करते थे पहले, इसलिए मैं इनको बोला। ठीक है, 1 2 3 start. Come on, come on, come on. Fast. यीशु मसीह देता खुशी, बदले में माँ सखी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। क्या अच्छा लग रहा है सुनने के लिए? एक कान ऐसा बोल रहा है, अरे ये क्या गा? दूसरा कान बोल रहा है, अरे ये क्या गा? नहीं अच्छा लग रहा है ना? अगर साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या? यस। इसलिए आपके जीवन में भी सिर्फ एक ही यीशु है। दो दो साथ में नहीं रह सकते। इसलिए आपके हमारे जीवन में कंफ्यूजन रहता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें पता नहीं है यहाँ पर जाना है कि वहाँ पर जाना है, क्योंकि दो दो प्रभु है, दो दो चीज़ें हैं जिसके पीछे पीछे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एक ही प्रभु रखो और वो जो कहता है वो करो, आपका जीवन सरल, सिंपल और ब्यूटीफुल हो जाएगा। लूक 14 25 to 27 पढ़ो। थैंक यू फादर। लूका 14 अध्याय, ध्यान से सुनना, उसका 25 से लेकर 27 वचन। हाँ हाँ। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, बड़ी भीड़ नहीं, बड़ी भीड़। सब लोग है? जब सब लोग है? बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे। सब लोग है ना? बड़ी मतलब हजारों के तादाद में। कितना? हजारों। यीशु मसीह मुड़कर इस भीड़ से क्या कहती है मालूम क्या? मेरे पीछे ही आते रहो, मेरे पीछे ही आते रहो, और दूसरे लोगों को भी बताओ मेरे बारे में, सबको सुनाओ मेरे बारे में, है ना? यस। तो पढ़े नहीं वचन? यस बोल दिए ऐसे ही। देखो यीशु मसीह बड़ी भीड़ को क्या कहते हैं, सुनो। तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा। किन से कहा? भीड़ से। भीड़ से? यस। हो गया उनका? भीड़ से कहा। सब लोग है यहाँ पे? भीड़ से कहा। क्या कहा भीड़ से? आगे। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी अपने और पिता, लड़के सब लोग बोलो, पिता, माता, पत्नी, आगे लड़के वालों, आगे लड़की वालों, भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो अब मेरा चेला नहीं हो सकता। भीड़ को देख के कोई ऐसा कहता है क्या? लोगों को चाहते हैं ना कि भीड़ हमारे पीछे आए,
उनसे डायरेक्ट कह रहे कि अगर तुम अपने माता पिता ये सब को अप्रिय न जानो तो मेरे पीछे नहीं हो सकते। यीशु मसीह अगर प्रभु है, सिर्फ यीशु और कोई नहीं। तो आप पति का मान के यीशु को नहीं मान सकते हो, आप अपने माता पिता का मान के यीशु को नहीं मान सकते हो। दो जनों का नहीं चलेगा, चलेगा तो एक ही का, सिर्फ यीशु। अगर यीशु मसीह प्रभु है तो सिर्फ यीशु। सब लोग बोलो, यीशु मसीह प्रभु है तो सिर्फ यीशु। सब लोग अकबर बिरबल के बारे में जानते हैं। मैंने पहले भी ये कहानी बताया, फिर से बताऊंगा। एक बार सीरिया का किंग जो था, राजा जो था, वो देखना चाहता था कि अकबर हमेशा बिरबल के चतुराई के बारे में कहते हैं, तो वो देखना चाहता था कि बिरबल कितना चतुर है। तो बोलते हैं बिरबल को हमारे पास भेजो। तो बिरबल जाते हैं सीरिया के राजा के पास। तो बिरबल जाते हैं सीरिया में वो राजा के पास। जब वो जाते हैं दरबार में, वो देखते हैं 7 सिंहासन वहाँ पर है। कितने? 7। और 7 राजा एक समान दिखने वाले बैठे हैं वहाँ पर। 7 कितने? 7। और तुरंत उन्हें पता चलता है कि ये मेरे परीक्षा लेने के लिए ये 7 को एक समान दिखने वाले राजाओं को बैठा दिया। असली राजा पहचानना मेरी जिम्मेदारी है। तुरंत हो जाता है एक बीच वाले राजे के पास और उसके सामने नमन करता है। तो वो राजा चौंक जाता है और बोलता, तुमको कैसे पता कि मैं राजा हूँ? बात तो सही है कि मैं ही राजा हूँ, पर तुमको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? बिरबल ने कहा, ये बाकी 6 जो थे वो राजा बनने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्टिंग कर रहे थे, पर सिर्फ आपको पता था कि आप राजा हो, इसलिए सुकून से आप बैठे थे सिंहासन पर। प्रभु एक ही है। डुप्लीकेट आएंगे 1000 आपके ज़िंदगी में, कोशिश करेंगे आपके प्रभु बनने के लिए। प्रभु बनने मत देना किसी को भी, स्वामी बनने मत देना आपके ज़िंदगी का। प्रभु एक ही है जो हक से परमेश्वर ने बिठाया उनको वहाँ पर सिंहासन पर। बाकी सब डुप्लीकेट है, एक्टिंग कर रहे। सब लोग है? ठीक है। तीसरा और सबसे प्यारा मुद्दा इस सब में, सबसे पहले अगर यीशु मेरे जीवन के प्रभु है तो वो प्रथम है। अगर यीशु मेरे जीवन के प्रभु है तो वो सिर्फ यीशु ही है मेरे जीवन में और कोई नहीं। अगर वो मेरे जीवन के प्रभु है तो मुझे आशीष देगा। आशीष देगा। कोई अभी भी सृजनहार, क्या उद्धारकर्ता के पीछे आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हाँ। देखो, सिर्फ 2 ही ताली, बस। उद्धारकर्ता के लिए 50 ताली। आज्ञा का पालन करना, प्रभु नहीं, उद्धारकर्ता वाला ठीक है, चलेगा क्या? लूक 2:11 अभी तो पढ़े थे, याद है आपको? दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो यही मसीह प्रभु है। अगर उद्धारकर्ता आपको चाहिए तो प्रभु भी लेना ही पड़ेगा भाई। उद्धारकर्ता सिर्फ नहीं मिलेगा, प्रभु भी आपको लेना पड़ेगा। आधा अधूरा क्रिस्ती मसीह जीवन आपको नहीं मिल सकता है। सब लोग नहीं है यहाँ पर, सब घर चले गए। Matthew 7:21 ओपन, 21 to 24। मत्ती 7:21 से लेकर 24 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। जो मुझसे कहता है, हम तो कहते थे यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ो। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के खुद की इच्छा पे, क्या खुद का इच्छा? आज मेरा मूड नहीं है इसलिए मैं चर्च नहीं आया, आज मेरा मूड नहीं है इसलिए प्रार्थना, आज मेरा मूड नहीं है इसलिए। खुद का इच्छा है क्या? आपका आखिरी खुद का इच्छा कब क्या था मालूम है क्या? जब आपने यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण किया, वो आपका आखिरी खुद का इच्छा था। उसके बाद आपका खुद का इच्छा गया। सब लोग देखो यहाँ पे, सब लोगों ने ये लिखा? यस।
थैंक यू फादर। आपका खुद का आखिरी इच्छा कब था? वो सिर्फ एस्तर को पता है, बाकी सब। पहले आपका आखिरी इच्छा कब था? जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तब आपका आखिरी इच्छा था। उसके बाद अगर यीशु मसीह प्रभु है तो यीशु मसीह का ही चलेगा आपके जिंदगी में। आमेन। आपका खुद का खत्म हो चुका है। यस आमेन। ये क्या है? मैं टिम्बा आता है। यस मैं दो ऐसे देखो, दो सब लोग ऐसे करो, मैं। अगर आप ऐसे जी रहे हो ना, मसीह नहीं है आप में। आपका जो ये आपका सींग है ना, वो काटना पड़ेगा। और क्या होता है? आपका वो सींग काटना पड़ेगा। मैं ही नहीं है अब। वो आपका घमंड काटना पड़ेगा। आपका नहीं चलता है अब मसीह। इसलिए पौलुस कहता है क्या? मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्या हुआ? मैं मर गया। अब ये जो जीवन जीता हूँ मैं नहीं मसीह। सब लोग बोलो, मैं नहीं मसीह। मैं नहीं मसीह। किसी पे गुस्सा आएगा तो क्या करें? मैं नहीं मसीह। क्या? ये सेंस भी नहीं होता। मैं नहीं मसीह मतलब क्या? मैं नहीं मसीह। अगर किसी ने मुझे गाली दिया या मुझसे ऊंचे आवाज में बात किया, मैं क्या करूंगा? और ऊंचे आवाज में बात करूंगा। हाँ, इतने में बात कर रहा है, मैं इतने में बात करूंगा। चलेगा क्या? अरे ये वाला मर गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अभी मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह क्या करते थे? बस प्यार करते थे, माफ कर देते थे, चले जाते थे, उनके भलाई करते थे वहाँ पे। आप क्या करते थे? आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगा, जा भूखे रहना, दिखाता हूँ मैं किसका चलता है इस घर में। ये मैं वाले हैं सब, प्रभु नहीं है। यीशु मसीह आपके ज़िंदगी के प्रभु नहीं है। फिर भी रीड आगे। थैंक यू फादर। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर, सब लोग बोलो खुलकर, आगे, कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने तुमको कभी नहीं जाना। झूठ है ये। जो मैंने तुमको अपनाया, मैंने अंगीकार किया, मैंने प्रभु बोला है तुमको मेरे जीवन का। बोलने वाले को यीशु मसीह जानते हैं कि करने वाले को जानते हैं? करने वाले को। आगे पढ़ो, अगर आपको सुनना है उनके मुंह से तो सुन लो। हे कुकर्म करने वालों, हे क्या? अपना मन मर्जी, अपने दिमाग से जीने वालों, अपने हिसाब से जीने वाले। क्या कहता है यीशु मसीह? ऐसे कौन है? मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से चले जाओ। बदबू आ रही है, मेरे पास से चले जाओ। आगे, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं। इंग्लिश में करता है। यस, इंग्लिश में जो मेरे बातों को सुनता है और करता है, उनको मैं जानता हूँ, उनको मैं पहचानता हूँ, क्योंकि उनके जीवन का प्रभु मैं हूँ। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन मुझे सौंपा है, तो मेरी जिम्मेदारी होता है इनका ख्याल रखना। मेरी जिम्मेदारी होता है इनको स्वर पहुंचाना, क्योंकि मेरे बातों को सुनकर वो लोग मानते हैं और करते हैं। सिर्फ सुनकर यहाँ पर बैठना, तो आपका जो घर है ना, आगे जाके आप पढ़ोगे वहाँ पे क्या कहते हैं यीशु मसीह? उस आदमी के समान है जो अपना घर रेत पे बना नहीं, जो मेरे आवाज़ को सुनकर करता है पत्थर पे बांधा, ताकि जब तूफान आए उसका घर हिलता नहीं है। बाकियों के घर के साथ क्या होता है? मंडे आते ही इतने परेशानी, अरे मेरा घर हिल रहा है। क्यों परेशानी है भाई? क्योंकि तुम सुन तो रहे हो पर कर नहीं रहे हो। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि परमेश्वर जानता है इस हफ्ते में तुमको क्या जरूरत है, इसलिए परमेश्वर वो ही वचन यहां से देते हैं। तूफान आएंगे, अगर तूफान आता है और आपका घर नहीं हिलता है, मतलब आप सुन के करने वाले हो, आप बुद्धिमान हो।
अगर तूफान आकर आपका विश्वास तुरंत हिलता है तो आप सुनते हो पर करते नहीं हो, क्योंकि चिड़िया आकर दाना चुग गई। ठीक है, आगे जॉन 13 to 17 खत्म हो रहा है। 13 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। ठीक है, सब लोग कहते हैं गुरु प्रभु, परमेश्वर को, यीशु मसीह को गुरु और प्रभु हमारे हैं। ठीक है, सब लोग कहते हैं। आगे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। एक मिनट, अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है ना, उनके पैर धो लो। नहीं, वापस से कहता हूँ, अगर आपको किसी पे गुस्सा आता है उनका पैर धो लो। पास्टर ने कहा तुम्हारा पैर धोने के लिए अब इतना गुस्सा आ रहा है, गर्म पानी से ऐसा चटके वाले पानी से धो दूंगा ना, जिंदगी भर ऐसे ऐसे उछलते चलोगे। नहीं बाबा, ऐसे मत करो। प्यार से, मतलब उनका सेवा करो। जिस पे तुमको गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करो और उनका बड़ाई करो। True, yes, amen. Bless because of them. Bless them. आशीष दो उनको। Yes, amen. हेलो, सबका ध्यान चले गए, सब घर चले गए। उनके चेहरे पे लिखा है कि हम घर चले गए। भाई, अगर गुस्सा आ रहा है तुरंत, परमेश्वर धन्यवाद ऐसे बहन देने के लिए, मैं आशीषित हूँ ऐसे भाई देने के लिए, मैं आशीषित हूँ ऐसे रिश्तेदार देने लेके कभी भी आ जाते हैं घर पे। दिल से आशीष देना। क्या देना है आपको? क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ, यीशु मसीह अब मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह ने कहा कि आशीष दो, मैं आशीष दूंगा। कोई भी आपका मूड अपसेट कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है, आपके प्रभु के हाथों में है। आपका चैनल कोई चेंज नहीं कर। मेरा मूड इतना अच्छा था, घर आने के बाद ही मेरा मूड खराब हो गया, तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया। ऐसा नहीं होगा। प्रभु आपके कौन है? अरे बाप रे बाप, यहाँ पर देख के तो बोलो भाई, यीशु। ठीक है, यीशु ही है ना प्रभु? आपके जीवन के प्रभु कौन है? यीशु ही है। अगर रिमोट कंट्रोल यीशु मसीह के हाथों में है, यीशु मसीह कौन सा चैनल दबाएंगे? रोने वाला चैनल नहीं। आज लवली बहुत हंस रही है, चलो थोड़ा रुलाते हैं लवली को। हाँ, यीशु मसीह ने डिस्कवरी चैनल डाल दिया, रोने वाला चैनल। ऐसा कुछ है क्या? न्यूज़ वाला चैनल डाल दिया, ऐसा कुछ है? हाँ, आज लवली बहुत रो रही है तो थोड़ा हंसाते हैं उनको, कार्टून नेटवर्क डालते हैं, कार्टून वाला चैनल डिज्नी। ऐसा डालते हैं क्या यीशु मसीह? नहीं ना। यीशु मसीह में आनंद सदा बना रहता है, शांति सदा बना रहता है। वही चैनल चलता है अगर यीशु मसीह के हाथों में आपका रिमोट कंट्रोल है। अगर अपने भाई को दोगे, बहन को दोगे, माता को दोगे, पिता को दोगे, पति को दोगे, वो लोग हमेशा चिड़चिड़ाते रहेंगे। उनको खुशी मिलती है आपको गुस्सा दिलाने में, और आप नाचते रहते हो, गुस्सा दिलाए, गुस्सा दिलाए, हाँ आज खुशी दिलाए, खुशी दिलाए, आज गुस्सा, आज खुशी। क्या है ये? क्यों? रिमोट कंट्रोल छीनो उनके हाथों से और बोलो तुम मेरे चेहरे पे थूको तो भी मैं खुश रहूंगा, मेरा रिमोट कंट्रोल उधर है, मेरा चैनल बदलने वाला नहीं है। यीशु मसीह का चैनल क्यों बदलता नहीं था जब लोग उस पर थूकते थे और इंसल्ट करते थे? क्योंकि उनका रिमोट कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बदलो मत, क्योंकि हालात बदलते हैं, लोग आप पे मजबूर करते हैं बदलने के लिए। रीड। थैंक यू फादर। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। शी, उनका पाँव बहुत बास मारता है। पहले नहा के आना, फिर मैं धो लूँगा। ऐसा नहीं है भाई। गंदे से गंदे काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। यीशु मसीह ने उनके पैरों को धोया, वो एक नौकर का काम था। किसका काम था? एक तुच्छ जाना हुआ नौकर का काम था वो, जो लोगों के पैर धोने के लिए एक घर में रखा जाता था कि तुम्हें सिर्फ इन लोगों का पैर धोना है। यीशु मसीह बोले कि अगर मैं तुम्हारा प्रभु होकर इतने नीचे तक जा सकता हूँ कि मैं तुम्हारा सेवा करूँ, तुम्हें और क्या करना चाहिए बताओ? एक दूसरे का सेवा करना चाहिए कि नहीं? yes. जा पानी ला मेरे लिए। हैं? सब लोग प्लीज बोलो, प्लीज। हाँ। पानी लाने के लिए बोले ना किसी को तो प्लीज यूज करो। प्लीज मेरे लिए पानी लेकर आना। समझ में आया? प्लीज सब लोग बोलो प्लीज, या कृपया करके। सब लोग बोलो कृपया करके। आपसे निवेदन है, मेरे लिए पानी लेकर आइए।
से अच्छा खुद से ही ले। मेरे लिए जल लेकर आना, तब तक आप जाओगे खुद ही। ठीक है, आगे 15 वचन। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है एक नमूना दिखा दिया है। ठीक है, ओके, आगे। कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है हाँ। तुम भी वैसा ही किया करो। तुम भी वैसे किया करो। आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, हाँ। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, हाँ, हाँ। और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। परफेक्ट। तुम तो ये बातें जानते एक हो। मिनट, हम सब जानते हैं ब्रदर, प्यार करना चाहिए, माफ करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, हम सब जानते हैं, पर और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि उन पे चलो तो धन्य। अच्छा, जानने से धन्य नहीं होते, चलने से धन्य होते हैं। इसलिए तो मैं सोचूं मेरे जीवन में धन्य क्यों नहीं है, आशीष क्यों नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम उस पे चलो जो तुम जानते हो तो तुम धन्य जीवन नहीं जी रहे, क्योंकि हम कर नहीं रहे, चल नहीं रहे उस पे। लूक 6:46 खोलने की जरूरत नहीं। लूक 6:46 यीशु मसीह कहते हैं, क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और वो नहीं करते हो जो मैं कहता हूँ तुम्हें करने के लिए। क्यों? लूक 6:46 सब लोग बोलो, क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो, क्यों तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और वो नहीं करते हो जो मैं कहता हूँ करने के लिए। और वो नहीं करते हो जो मैं कहता हूँ करने। इसका जवाब किसी के पास है? आज यीशु मसीह यदि यहाँ पर रहते थे, आपसे कहते थे कि आप मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और वो नहीं करते हो जो मैं कहता हूँ आपसे करने के लिए। सुबह बाइबल उठ के बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास, प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। क्यों नहीं करते हो? क्या जवाब दोगे आप? बताओ बताओ बताओ, बहाने बताओ। क्यों? कोई बता सकता है? नहीं। बताओ ना। देर तक सोते हैं इसलिए। आगे। और इतना काम पड़ा रहता है। यीशु मसीह आपको क्या पता है, बर्तन धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, भाजी बनाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। मेरे पत्नी जो है वो भी ये सब करती है, पर मैंने उनको एक ही सीक्रेट बताया, अगर वो सब आपको करना ही पड़ता है, वो आपका पवित्र स्थान बनाओ, उस चीज़ को अपना पवित्र स्थान बनाओ। जब आप कपड़े धो रहे हो, ये मेरे प्रभु के साथ समय है, प्रभु से बातें करो। तभी बर्तन धो रहे हो, ये मेरे प्रभु के साथ समय है। जब भी मैं वॉश बेसिन के पास जाता हूँ, मुझे मालूम है प्रभु वो मेरा समय है। प्रभु को प्रॉब्लम है क्या कि तुम बर्तन धो रहे हो? नहीं, वो मेरे प्रभु है। कैसे बर्तन धोते धोते कैसे उनसे बात करूं? अरे सोते सोते कैसे बात करूं? अरे कपड़े धोते धोते कैसे बात करूं? तो पूरा दिन भर ही बात नहीं करते हो आप प्रभु से, इसी चक्कर में। ये तो वही बात हो गई ना, छोटा बच्चा आता है और बोलते मम्मी को, मम्मी अपनी आंखें बंद करो, मम्मी कपड़ा चेंज करवा रही है बच्चे का। अरे तुझे पैदा मैंने किया है, सब कुछ मैंने देखा, क्या आंखें बंद करूं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छोटा बच्चा जैसे कि अन्नू जाएगा, बोले मम्मी आंखें बंद करो। अरे तुमको पैदा किया मैंने, हाँ, और तुम बोलो मैं आंखें बंद करूं। यीशु मसीह कह रहे तुम कभी भी मुझसे बात करो, मैं हूं तैयार, मैं हूं वहीं पे। मुझे फर्क नहीं पड़ता किस अवस्था में, किस हालत में। आपको पता है पुराने नियम में यहूदी लोग, इनफैक्ट आज भी जब टॉयलेट जाते हैं तभी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि मेरा जो डाइजेशन है, क्या बोलते हैं उसको, पाचन है, जो भी है वो बहुत खूबसूरत है, तभी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं टॉयलेट में बैठ के। परमेश्वर जगह नहीं देखता है, परमेश्वर ये देखता है कि आपका मन है उनसे बातें करने का। कहीं पे भी बात करो। आपको पता है बार बार मुझे ये खाना बनाना पड़ता है, बार बार मुझे ये बर्तन धोना पड़ता है, बार बार कपड़े धोना पड़ता है, चलो इसी को मैं अपना प्रार्थना का समय बनाऊं। मेरा प्रार्थना का समय क्या था? जब भी मैं काम पे जाता हूँ बाइक पे, वो मेरा प्रार्थना का समय है, मेरा प्रभु का समय है। इसलिए कभी भी जब सिस्टर से मिलने के लिए, आप लोगों का सिस्टर से मिलने के लिए जब मैं आता था, मैं बाइकला से आता था, मुझे कितना टाइम लगता था? 2 घंटे से ज़्यादा लगता था बाइक पे आकर, और वो मैं खुशी खुशी करता था। ऑब्वियसली उनसे प्यार भी था, पर खुशी खुशी करता था क्योंकि उस समय में मैं प्रभु के साथ समय बिताता था, और वापस जाते वक्त भी प्रभु के साथ समय बिताता था। उनके वचन को सुनना, उन पे मनन करना, ये सब समय को पकड़ो। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जब आप बाइक में जा रहे हो, जब आप ट्रेन में जा रहे हो, प्रभु से बातें करो ना, प्रभु दूर नहीं है। और हम कहते कि हमारे पास समय नहीं है। कल हम बाइक पे जा रहे थे, एक बाजू में एक दूसरा बाइकर जा रहा था मुंडी टेढ़ा करके,
अभी उनको गर्दन अकड़ा नहीं था, वो फ़ोन पकड़ रहे थे, मुंडी तड़क रहे हैं, हाँ मोदी का सरकारी, मोदी मोदी ये मोदी वो। अरे यार मर जाएगा तू, मोदी का कुछ लेना देना नहीं है तुमसे, और मोदी के बारे में बात करके इतना इम्पोर्टेंट है। अरे ये लोग अगर अपने गांव वाले रिश्तेदारों का फ़ोन उठाते हैं, बाइक चलाते चलाते उनका जान जा सकता है, आपको तो कुछ उठाना भी नहीं है, आप डायरेक्ट बात करो परमेश्वर से। आपका क्या बहाना है? मत बोलो मुझे टाइम नहीं मिलता है, मत बोलो मुझे सन्नाटा वाला टाइम चाहिए, सब शांत। मैं तो बोल रहा हूँ आज ही प्रार्थना करो, प्रभु मुझे उठा लो, सब शांत ऊपर स्वर्ग में ही रहेगा, नीचे आपको शांति नहीं मिलने वाला, कभी नहीं मिलेगा। मालूम है जब यीशु मसीह पहले बार सॉल को मिले, जो पॉल बने, पॉल का पहला प्रतिक्रिया क्या था? एक्ट्स 9:6 में खोलने की जरूरत नहीं। पॉल का प्रतिक्रिया ये था, प्रभु मैं क्या करूं? यस, सब लोग बोलो, प्रभु मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे क्यों सता रहा है? तू मेरे लोगों को सता रहा है, मतलब मुझे सता रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है? इतना वो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का उनको दर्शन मिला, पहला प्रतिक्रिया यही था कि तू ही प्रभु है, मैंने जान लिया है। दूसरा प्रतिक्रिया, मैं क्या करूं? अगर तू प्रभु है तो मुझे आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं कह रहा हूं तू प्रभु है तो मतलब कुछ आदेश होगा मेरे लिए, कुछ आज्ञा का पालन करना है, मुझे बताओ मुझे मैं क्या करूं। और जैसे मरियम ने कहा उन लोगों से जो शादी के वहां पर था, जो कुछ ये कहता है तुमसे करने के लिए वो करो। जो कुछ यीशु मसीह तुमसे कहता है करने के लिए करो। कितने जन अगर यीशु मसीह यहाँ पर स्वयं खड़े रहते थे और आप पूछते थे यीशु मसीह तुम ही मेरे जीवन के प्रभु हो, क्या करूं? कितने जन करते थे जो यीशु मसीह कहते थे उनसे करने के लिए? कितने जन? अच्छे से हाथ उठाना, सोच समझकर हाथ उठाना, भैया आगे खतरा है। कितने जन करते थे? यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर खड़े और बोलते ये 1 2 3 करो। कितने जन करते थे? क्योंकि यीशु ने कहा। वचन क्या है? तो वचन क्यों नहीं जी रहे हो? वचन क्यों नहीं कर रहे? वो यीशु मसीह का ही वचन है। हमको उद्धारकर्ता पसंद है, हमको प्रभु नहीं पसंद है। यीशु मसीह प्रभु है, सब लोग मानते हैं? यस। यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है। कितने जन मानते हैं? तो उसके अनुसार भी करना पड़ेगा। सब लोग हैं? हमको आज्ञा पसंद ही नहीं है। कोई हमें कहे कि उठो ऐसा, बैठो ऐसा, हमको पसंद नहीं है। आपको पता है रोमन्स 14:9, थैंक यू फादर, ये कल का वचन में भेजो, ये रोमन्स 14:9। रोमियो 14 अध्याय उसका 9वां वचन, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा। एक मिनट, मसीह यीशु मसीह क्रूस के ऊपर क्यों गए? चलो मैं आपको रीजन बताता हूँ। मसीह इसलिए मरे, ओके मरा, आगे, और जी भी उठा, मरा और जी भी उठा, आगे, कि वह मरे हुओं और जीवतों दोनों का प्रभु हो। आमेन। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह क्यों प्रभु है? क्योंकि केवल यीशु मसीह ऊपर से लेके नीचे तक, सब लोग हैं? यस। ऊपर से लेके नीचे तक मृत्यु वाले लोगों से भी उनका अधिकार उनको मिला। और जब वो बाहर आए उन्होंने कहा सारा अधिकार जीवितों के क्षेत्र में और मरे हुए के क्षेत्र में मुझे दिया गया है। मेरा प्रभुता है, मेरा हक है, मेरा अधिकार है सारे प्रधानताओं के ऊपर। आमेन। यस। इसलिए यीशु मसीह को एक ऐसा नाम दिया गया कि इस नाम के आगे सब जो कि क्या, कौन सा नाम दिया गया? यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह वो नाम नहीं था। प्रभु यीशु मसीह वो नाम है। आमेन। यीशु मसीह के आगे मृत्यु ने भी घुटना, शैतान ने भी निकम्मा कर दिया शैतान को, ताकि वो सब चीज इस धरती पर
या ग्रंथों में या कोई भी शास्त्र में कोई और प्रभु कहने का लायक ही नहीं है, क्योंकि कोई नीचे जाके वापस ऊपर आया नहीं और वापस स्वर्ग में नहीं गया। एक ही जन ऐसा है जो जाकर वापस उठकर वापस स्वर्ग में चले गए प्रभु बनने के लिए, वो है यीशु मसीह। इसलिए इस दिन के बाद जब भी आप प्रार्थना करो, प्रभु, और जानो क्या है वो, मृत्यु, कब्र और जी उठना और महिमा में जाना, प्रभु यीशु मसीह। जब आप नाम लेते हो प्रभु यीशु मसीह का, जानो उन्हें प्रभु कहना मतलब क्या होता है। वो नाम जिसके सामने मृत्यु ने भी दम तोड़ दिया, वो नाम जिसके सामने शैतान डरता है, कांपता है, वो नाम जिसके सामने सारे प्रधानताओं, सारे स्वर्गदूतों को सबको झुकना ही पड़ता है, वो नाम जिसके सामने बीमारी का चलता नहीं है, पाप का चलता नहीं है, किसी चीज़ का चलता नहीं है, दर्द दुख कुछ भी नहीं। अगर वो नाम को मैंने अपने जीवन का प्रभु बना दिया, मेरे जीवन में बीमारी भी बैठेगा क्या? अरे प्रभु बैठे हैं, प्रभु के बाजू में बीमारी बैठेगा? स्वयं सूरज के रोशनी को के बाजू में अंधकार बैठेगा क्या? बैठ सकता है क्या? तो अगर यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु है, डर बैठ सकता है? सब लोगों को दिख रहा है चेयर, कुर्सी दिख रहा है? ये किस्सा कुर्सी का ही है। आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके हृदय में एक ही कुर्सी है, वो चेयर कौन बैठा है? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अगर यीशु मसीह बैठे हैं आपके चेयर पे, तो दिन रात तो वचन पे मनन होगा। यीशु मसीह बैठे हैं आपके चेयर पे, तो दिन रात आप उनके बारे में ही सोचोगे। आप नफरत नहीं रखोगे अपने जीवन में, अक्षमा नहीं रखोगे, चिंता नहीं करोगे, परेशान नहीं होगे। क्यों? डर बैठा है क्या ये चेयर में? नहीं। डर बैठा है क्या? नहीं। तो डरोगे कैसे? अगर प्रभु बैठे हैं, प्रभु के होते हुए डर रहेगा क्या? तो अगर आप डर रहे हो तो कौन बैठा है चेयर पे? आप झूठ बोल रहे हो, डर बैठा है चेयर पे। अगर आप डर रहे हो तो गुस्सा करते हो तो कौन बैठा है चेयर पे? शैतान। हाँ, शैतान ही गुस्सा दिलाता है, मैं तो थोड़ी गुस्सा करता हूँ। आप खुद बैठे हो, शैतान पे ब्लेम मत डालो। शैतान बैठा, शैतान ने गुस्सा दिला, मैं गुस्सा हो गया। आप खुद बैठे हो, इसलिए तो आपको गुस्सा आ रहा है। मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ, मेरे कौन बैठा है? पैसों के बारे में अगर आप सोच रहे हो, कौन बैठा है? पैसा बाबा बैठा है ना? कौन बैठा है आपके चेयर पे, आपके कुर्सी? ये किस्सा कुर्सी का है। आपके जीवन का प्रभु कौन है? नहीं दिख रहा है अभी? कुछ लोग बहुत ही खास होते हैं। इस चेयर पे ना खुद बैठते हैं, नहीं भैया हमको नहीं बैठना है। इस चेयर पे प्रभु को नहीं बिठाते, नहीं प्रभु आप भी मत बैठो, मेरे पति को बैठने दो। पति परमेश्वर है। पति कहाँ के परमेश्वर? वो तो बताओ, कहाँ के? अभी सब पति ये वीडियो देख के आ जाएंगे मेरे पीछे। इस कुर्सी पे कौन बैठ रहा है और किसको बिठाया है, ये आपके जीवन के हाव भाव से पता चलेगा। यस, आमेन। वो बंदा जिसने यीशु को बिठाया इस कुर्सी पे, वो शांत रहेगा, वो हरदम खुश रहेगा, वो हरदम वचन में मनन करेगा, वो हरदम प्रभु से प्रार्थना करेगा। हरदम उसके मुंह से सिर्फ दो ही चीज आएगा, एक अंगीकार, दूसरा जय जयकार। एक ही को मिला है, या तो वचन का अंगीकार या तो परमेश्वर का जय जयकार। और कुछ उसके मुंह से अगर कुड़कुड़ाना आ रहा है तो कौन बैठा है यहाँ पे? अरे कितना गर्मी है, अरे कितना थकान है, कितना परेशानी है, कौन बैठा है? मैं। सब लोग बोलो मैं। इसलिए यीशु ने कहा ना कि भेड़ और बकरियों को अलग करना पड़ेगा। बाकी इससे भी बेटर है, कुछ लोग इससे बेटर है, अपने लतों को रख दिया यहाँ पे। किसको रखा? लत का मतलब मालूम है ना? आदत। बुरी आदतों को रखा है यहाँ पे।
मुझे डर लग जाता है ना तो मैं बस अपने लत के पीछे भागता हूँ। मुझे टेंशन आता है तो मैं लत कर देता हूँ। मुझे डिप्रेशन हो जाता है तो मैं लत कर देता हूँ। व्यभिचार, पीना, स्मोकिंग, और क्या, गुटखा, और क्या, गांजा, और क्या लत है? हीरोइन। बस और इतना ज़्यादा नहीं। और क्या? तंबाकू। कम ऑन ब्रदर। और क्या? मुझे टेंशन आता है तो मैं बस गायब। पीछे तो अभी सब उड़ गए। इस पे कौन बैठा है? किसके अधीन आप हो? किसके सामने आप झुक रहे हो? कौन आपसे करवा रहा है ये चीजें? क्योंकि अगर यीशु मसीह है, आपसे वचन करवाएंगे। अगर आपके लत है, अगर आपके पति, आपके बाकी सब कुछ है, यहाँ पर किसी और को बिठा दिया, यहाँ पर प्यार में क्या बोलते हैं, मेरे दिल के सिंहासन पर तुम ही हो, तुम ही मेरे दिल के राजा हो। और राजा बैंड बजा के, यीशु एक कुर्सी है, केवल यीशु। सब लोग बोलो केवल यीशु, केवल यीशु, केवल यीशु। हम लोग अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं। कितने जन अपने माता पिता का बात नहीं मानते? शिद्दत से हाथ ऊपर करो। गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। बाकी सब एकदम आज्ञाकारी लोग हैं। क्या बात है। कितने जन नहीं मानते अपने माता पिता का बात? सही बात है। पर जब हमारे बच्चे होंगे या हमारे बच्चे, हम चाहते कि वो हमारे बात माने। हम अपने माता पिता से तू तड़ाके में बात करेंगे, पर हम चाहते कि हमारे बच्चे हमसे अच्छे से बात करें। वो जो सूबेदार है ना, उसने यीशु मसीह को कुछ कहा, यीशु मसीह से कहा, तो वो सूबेदार ने कहा मैं अधिकार के नीचे हूँ और मेरे पास अधिकार है। अगर आप प्रभु के अधिकार के नीचे आते हो तो ही आपको अधिकार मिलता है। आप हकड़ रहे हो, आप बोल रहे हो अरे निकल जा निकल जा निकल जा, बीमारी निकल जा निकल जा, नहीं निकलता है। अरे परेशानी निकल जा नहीं निकलता है, क्योंकि आप अधिकार के नीचे नहीं आ रहे हो। प्रभु के प्रभुता के नीचे आपको आना पड़ता है, फिर आपको वो अधिकार में आप चल सकते हो। सब लोग है? मतलब मुझे प्रभु के अधिकार के नीचे नहीं आना है, मुझे वचन के ऊपर नहीं चलना है, वचन का आधार पर नहीं चलना है। और मैं चाहता हूँ चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में हो जाए। कैसे हो गया? होगा क्या? सब लोग बोलो अधीन होना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। अगर आप अपने माता पिता का आदर करते हो ना, आपके बच्चे भी आपका आदर करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है, आजकल के ज़माने में नहीं होता है। मैं बोला ना, अगर सुनोगे, विश्वास करोगे तो आपके साथ होगा, नहीं विश्वास करोगे नहीं होगा। दो परिवार आए थे साथ में मिलने के लिए, ठीक है, चाय पीने के लिए साथ में, ठीक है। ये परिवार का लड़का था और ये परिवार की लड़की थी। तो दोनों अंदर गए, लड़की ने साड़ी पहना, छोटी बच्ची थी यार, साड़ी पहना, और लड़के ने टाई पहना। दोनों बाहर आए और बोले मम्मी पापा, और दोनों परिवार बाहर बैठे हैं, मम्मी पापा हम शादी करने वाले। तो बोले छोटे बच्चे, अच्छा ठीक है। तो मम्मी पापा भी खुश हो गए, चलो बच्चे चलो थोड़ा मजाक उड़ाते, चलो हाँ शादी करने वाले, तुम दोनों शादी कर, हाँ हम शादी करने वाले, हम भी शादी करेंगे। तो बोले ठीक है शादी करेंगे तो क्या। तो फिर बाद में लड़के ने बोला मैं भी जॉब पे जाऊंगा, मैं भी काम पे जाऊंगा, और मेरे पत्नी जो है ये मेरे लिए खाना बनाएगी। तो बोले हाँ ठीक है हाँ, और क्या। और जॉब से आने के बाद मैं आऊँगा वापस से और मेरे पत्नी को मारूंगा, पीटूंगा, जैसे पापा करते हैं। और लड़की बोलने लगी और मैं गाली दूंगी, मैं उनको वापस से मारूंगी जैसे मम्मी करते हैं। दोनों का चेहरा शर्म से लाल है। आप जो करते हो, आपके बच्चे आपको देखते हैं करते हुए, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। आप अधिकार के नीचे आओ तो आपका अधिकार चलेगा। सब लोग हैं? yes. इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना, जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे, मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, आप आज्ञाओं का पालन करते हो, हाँ या ना? कितने जन यीशु मसीह से प्यार करते हैं? 1 कोरिन्थियंस 16:22 के अनुसार अगर आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते हो तो आप श्रापित हो। तो अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हो तो आप श्रापित नहीं हो, आप धन्य हो। पर धन्य कब हो? जब आप आज्ञा का पालन करोगे। थैंक यू फादर। आपको पता है कोई रेंट रूम पे रहता है क्या?
रेंट पे अगर आपको एक घर मिला है और वो लोग एक कमरा बंद करके रख देते हैं, आपको कैसा लगेगा? भाई पूरा रेंट दे रहा हूँ ना, सारे कमरे खोलो, एक कमरा बंद क्यों है? सही बात है कि नहीं? अगर चाबी दिया तो पूरे घर का चाबी दिया, तो मुझे पूरा घर चाहिए। ऐसे ही हम चाबी यीशु मसीह को देते हैं, आप हमारे जीवन के प्रभु हो, पर ये वाला कमरा जाने का नहीं वहाँ पे, ये वाला कमरा उधर छूने का नहीं, मेरे रिश्तेदार जब आते हैं तभी तुम अपने कमरे में जाओ। ऐसे करते यीशु मसीह के साथ, जैसे कि बच्चों के साथ करते। रिश्तेदार आते ठीक से बिहेव करो, आप चूचा नहीं, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम यहाँ पर हो। और यीशु मसीह भी बोलते ये कैसा ख्रिस्ती है भाई, कहाँ का चाबी दिया मुझे क्या पता, मेरा तो कुछ चल ही नहीं रहा है इसके जीवन में। पति आए तो तुरंत अंदर जाने का, कुछ बोलने का नहीं पति के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे हम लोग रह रहे। आपको पता है काम करते वक्त आपको आधार कार्ड देना पड़ता है ना, काम पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ऐसे करते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने, हमारे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड, उसने आधार कार्ड दिया और वो बोला मुझे, मैं तो भागने वाला हूँ। मैं बोला पर तुम्हारा आधार कार्ड जो है वो इन लोगों के पास है ना। अरे वो तो गलत वाला दिया, डुप्लीकेट दिया, मेरे पास तो ओरिजिनल मेरे गांव में है, मैं तो भागने वाला हूँ कल। मैं बोला अरे बात ये अच्छी बात है। और हर जगह जहाँ पर वो जाता है वो अलग अलग कार्ड देता है वो। ऐसे ही हम करते हैं, यीशु मसीह आप मेरे जीवन के प्रभु हो, और फिर बाद में डुप्लीकेट वाला हमारा इच्छा उनको दे देते हैं, क्योंकि हमारा इच्छा हमारे पास ही रहता है। असली वाला इच्छा हमारे पास ही रहता है। उनको प्रभु तो मान लिया, और यीशु मसीह अरे तुम्हारा इच्छा तो मेरे पास था, जब तुमने प्रभु कहा मुझसे तो तुम्हारा इच्छा तुमने मुझे दिया ना। अरे यीशु मसीह वो डुप्लीकेट वाला था, असली वाला मेरे पास है, मेरा इच्छा अभी भी चल रहा है। क्या है यार, यीशु मसीह प्रभु है कि नहीं है? 100% है या आधा आधा? सब लोग है? यस। लूक 5 खत्म होने वाला है। बस फर्स्ट रीड 2 पीटर 1:11। थैंक यू फादर। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 11वां वचन। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में, तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, प्रभु और उद्धारकर्ता, प्रभु और दोनों लेना पड़ेगा भैया। ये वही शादी है ना जिसमें साला भी आ जाता है साथ में, इनको भी आना पड़ेगा, ये भी रहेगा हमारे साथ। और पति बोलता है अरे यार किससे शादी किया? मैंने तुमसे शादी किया, तुम्हारे भाई से नहीं, तुम्हारा भाई हमारे साथ क्यों रहेगा? ये भी आ गया साथ में। आपको यीशु मसीह उद्धार करता चाहिए, आपको यीशु मसीह प्रभु भी अपनाना ही पड़ेगा। सब लोग हैं? ठीक है, आगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। क्या आदर के साथ? वरना मार खाते खाते प्रवेश करोगे। सिर्फ उद्धार करता चाहता, सिर्फ उद्धार करता चाहता, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। आदर के साथ आप प्रवेश करोगे परमेश्वर के राज्य में, अगर उद्धार करता और प्रभु दोनों मानोगे तो। सब लोग बोलो दोनों मानना पड़ेगा। उद्धार करता और, ठीक है। लूक 5:1-11। थैंक यू फादर। लास्ट लूका 5:1-5। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, भीड़ क्या कर रही थी? यीशु पे गिरी पड़ रही थी। ठीक है, आगे। और परमेश्वर का वचन सुनती थी। हाँ। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ठीक है, आगे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। करेक्ट, नाव से उपदेश देने लगा। किसका नाव था वो? पतरस का। पतरस के नाव लेकर वो वहां पर बैठे थे और उपदेश दे रहे थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इंग्लिश वर्जन में लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा। Simon Patras, read it in English. Now when he had left speaking, he said unto Simon, ध्यान से सुनना, launch out into the deep and let down your nets for a draught. आगे। And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Perfect.
क्या? यीशु मसीह ने कहा जालों को डालो, नेट्स, अनेक जाल, ताकि तुम मच्छी को पकड़ो। शमौन पतरस यहाँ पे बड़ाई मार के बोल रहे हैं, तुम्हारे कहने पे मैं अपना एक जाल डालूंगा, एक। यीशु मसीह जानते थे कि वो क्या करने वाले हैं। यीशु मसीह जानते थे कि इतना मच्छी आने वाला कि एक जाल काफी नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा जालों को ले लो, जालों को डालो। शमौन पतरस शाना, उसने कहा मैं मच्छी पकड़ता हूँ, तू तो मिस्री का काम करता है ना, तू मुझे सिखाएगा। चलो तुम्हारे वचन पे, सिर्फ तुम्हारे कहने पे। ब्रदर पास्टर ने कहा 5 चैप्टर रोज पढ़ो। हम पास्टर के कहने की वजह से 1 चैप्टर पढ़ लेंगे। आधा अधूरा आपका आज्ञा पालन, आधा अधूरा आशीष आपके जिंदगी में लाएगा। पूरा आज्ञा पालन मतलब पूरा आशीष। पूरा आज्ञा पालन के पीछे आशीष छुपा है आपका। पर जब हम कहते हैं यहाँ से करने के लिए, आपको करना नहीं है, क्योंकि आपको लगता है अरे यार ये बोलते रहते हैं, हर संडे बोलते रहते, छोड़ो ना। जालों को डालो तो तुमको बहुत मच्छी मिलने वाला है। शमौन पतरस ने कहा मैं एक जाल डाल दूंगा। जाल डालने के बाद क्या हुआ? टूटने लगा जाल। तो सबको बुलाया, आ जाओ आ जाओ, बचाओ 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 बचाओ, और जाल लाओ। और इतना सारा मच्छी लेकर वो लोग वापस किनारे आ गए। एक बात पूछूं आपसे, अगर यीशु मसीह वहां से बोलते थे सारे मच्छी उड़ के पतरस के नाव में गिर जा, गिरते थे कि नहीं गिरते थे? क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? क्या आपको नहीं लगता है यीशु मसीह प्रभु है अगर, तो यीशु मसीह मेरे जिंदगी के समस्या को एक ही झटके में खत्म नहीं कर सकता है क्या? नहीं, आमीन कहने की बात नहीं थी, रुको, आगे भी है कुछ। नहीं करना चाहते क्या? करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते हैं। यीशु मसीह ने, सुनो ध्यान से 5 मिनट प्लीज, यीशु मसीह ने मच्छी को आज्ञा नहीं दिया, शिष्य को आज्ञा दिया। शिष्य ने जब आज्ञा का पालन किया, मच्छी आया। यीशु मसीह आपके समस्या को आज्ञा नहीं देगा ऊपर से, आपके समस्या को हटाएगा नहीं, आपको आज्ञा देगा। आप अपने समस्या को हटा सकते हो अगर आप आज्ञा का पालन करोगे तो। सब लोग हैं? सब लोग हैं? इसलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि अगर एक आदमी को पूरा जग मिल जाए और अपने खुद का प्राण गंवा दे, वो क्या लाभ? यीशु मसीह अगर आपके जीवन के प्रभु है, आपके जीवन के हर क्षेत्र के वो प्रभु होना चाहिए, हर क्षेत्र के प्रभु होना चाहिए, फिर ही आपके ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। एक बार एक बंदा जो था, एक फ्यूनरल में गया था, किसी के क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार में गए थे, तो उनको बोला गया था 2 बातें बोलने के लिए। और आपको पता है ये क्रिस्ती लोग 2 बातें तो बोलते नहीं है, तो बहुत बातें बोलते हैं। तो उनके मन में आया ऐसा प्रचार करने के लिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, कभी भी कोई भी मर सकता है, यीशु मसीह को आज के आज अपनाओ। वो वहाँ पर खड़े हो गए और वहाँ पर उन्होंने कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कोई भी मर सकता है कभी भी, यीशु मसीह प्रभु है, उनको अपना। और कुछ बातें बोले यीशु मसीह के बारे में, फिर से बोलने लगे, मैं फिर से कह रहा हूँ कोई भी मर सकता है यहाँ पर, यीशु मसीह ही प्रभु है, उसे अपनाओ। बिना डरे बिना सोचे, वो बड़ा बिजनेसमैन था, बिना डरे बिना सोचे उसने बोला और वो जाके बस बैठ गया। उसने सिर्फ आदेश का पालन किया कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए यहाँ पे। वो जाके बैठा, जैसे वो कुर्सी पे बैठे वो गिर गए नीचे और मर गए, गिर गए नीचे और मर गए। सब शॉक हो गए, सब लोग हैरान हो गए कि यही बंदा जो बोल रहा था कोई भी कभी भी मर सकता है, ये खुद आखिरी सुसमाचार बोलते बोलते मर गया। वाह, क्या क्या तरीका है ना मरने का, सुसमाचार बोलते बोलते आप यीशु मसीह के पास चले जाओ, क्या बात है। दूसरे पास्टर को बुलाया और बोला बोलो कुछ इसके बारे में। उन्होंने एक ही चीज़ कहा, यदि कोई मनुष्य के सामने मेरा अंगीकार करेगा तो मैं पिता के सामने उनका अंगीकार करूंगा।
आज इस भाई ने आप सबके सामने यीशु मसीह प्रभु है कहा। उनका उधर जाते जाते यीशु मसीह ने कहा होगा परमेश्वर से, ये मेरा बेटा है, ये मेरा है, ये देखो मेरा लड़का। समझ में आया कि नहीं आया? आपको यीशु मसीह प्रभु है तो उनके आज्ञाओं का, हर आज्ञाओं का पालन शिद्दत से मानना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई उपाय नहीं है। सब लोग हैं मेरे पास? यस। सब लोगों को समझ में आया? यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह मेरे प्रभु है। सब लोग बोलो मेरे प्रभु है। मेरे प्रभु है। और मैं उनके हर एक आज्ञाओं का पालन करूंगा। और मैं उनकी हर एक आज्ञाओं का पालन करूंगा। मैं प्यार करूंगा, मैं क्षमा करूंगा, मैं शांत रहूंगा, दिन रात मनन करूंगा वचन पे, प्रार्थना में बना रहूंगा, हर टाइम हर समय आनंदित रहूंगा और उनके साथ जुड़ा, उनमें बना रहूंगा। यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने कहा यदि कोई अपने मुंह से अंगीकार करे और दिल में विश्वास करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, आपने मरे हुए से उनको जिलाया, तो निश्चय उनका उद्धार हो चुका है। अगर मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु है तो ये अनिवार्य है कि मैं उनके बातों का पालन करूँ, उनके आज्ञाओं का पालन करूँ। अगर मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह प्रभु है और उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करता हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं ढोंगी हूँ, मैं खोखला हूँ और मुझे उद्धार नहीं मिला है। सही उद्धार का मतलब यही है कि यीशु मसीह प्रभु है और वो मेरे जीवन के कुर्सी पे, मेरे जीवन में वो मेरे हृदय में बैठे हैं। वो प्रभु है, उनका ही आज्ञा चलेगा, मेरा खुद का नहीं, क्योंकि मैं मर चुका हूँ वरन यीशु मसीह मुझ में जीवित है। आज इस दिन के बाद हर जो कदम लूँगा प्रभु को सामने रख के ही लूँगा कि प्रभु को भाए मेरा ज़िंदगी, प्रभु प्रसन्न हो जाए मेरे ज़िंदगी से, क्योंकि मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु आप ही हो। मेरे इस इच्छे को जो मेरे पास है वो आपको सौंपता हूँ यीशु मसीह, क्योंकि आप मेरे प्रभु हो। मेरा इच्छा आप अब के हाथों में है, मेरा इच्छा नहीं वरन आपका इच्छा है। जैसे आपने कहा गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में पिता से कि पिता मेरा इच्छा नहीं वरन आपका इच्छा हो, वैसे ही हम आपसे कहते हैं हमारा इच्छा नहीं वरन आपका इच्छा हो। और ये आपका दावा है कि जो कोई आपके पीछे हो लेता है वो उस चरवाहा और भेड़ का रिश्ते जैसा है। हरी हरी चराई हमें मिलेगा, कोई भी कमी घटी नहीं होगा, हमें शांत पानी के पास आप लेकर जाओगे, हर आफत से बचाओगे, हमारे सर पे तेल मलोगे, हमारे दुश्मनों के सामने मेज़ बिछाओगे और निश्चय करुणा और भलाई हमारे जीवन भर हमारे पीछे पीछे आती रहेगी और हमारा जो ये प्याला है वो मरता रहेगा। धन्यवाद। हमारा मन आपको धन्य कहता रहे। आप ही हमारे जीवन के प्रभु हो। इस धरती के, इस स्वर्ग के, सब चीज़ों के ऊपर आप ही प्रभु हो और हमारे जीवन के भी प्रभु हो। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.